हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम जो है फिजिक्स का जो अनसोल्ड हमने स्टार्ट किया था, अनसोल्ड एक्स वाई सेट नंबर 7, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप सभी देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला, नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह और हमें सत्यता सारणी बनानी है। ठीक है, नॉर गेट कैसा होता है, उसका प्रतीक चिन्ह बनाओ और उसकी सत्यता सारणी। तो बच्चों, ये नॉर गेट का सिंबल हमें बनाना है। ये बिल्कुल जो है लगभग आप देखेंगे तो हमारा जो है और गेट जैसा है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। देखो, डिफरेंस ये है कि जब नॉर गेट हम का सिंबल बनाते हैं तो यहाँ डॉट नहीं लगता है, लेकिन जब और का बनाते हैं तो यहाँ डॉट नहीं लगेगा, लेकिन जब नॉर का बनाएंगे तो वहाँ एक डॉट लगा देंगे। क्लियर बात आपके। और यहाँ से इसकी हमें जो है टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है, सत्यता सूची। कैसे बना देंगे, हमारे पास 2 इनपुट हैं ए बी, हमारे पास जो है एक आउटपुट है वाई। यदि 0 0 लेंगे, और गेट में 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ नॉर है तो इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, 0 1 लेंगे तो और गेट में क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0। उल्टा कर देना आपको और गेट का आउटपुट को। ठीक है, दूसरी बात, 1 0 लेंगे तो हमें 1 मिलता है, लेकिन यहाँ हम 0 कर देंगे। ठीक है, और 0 0 लेंगे, 1 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे टेबल हो जाएगी किसकी, नॉर गेट की। अच्छा, इसका फॉर्मूला यदि पूछे तो फॉर्मूला क्या होगा, a + b का बार। बार का मतलब इनवर्स उल्टा है। ठीक है, इसलिए नॉर हुआ, यानी ये जो है कुल मिला के आपको और गेट है, और गेट के सामने सपोज लगा दो कि आपने नॉट गेट लगा दिया। ठीक है ना बात। तो ये बात आपकी क्लियर होगी होगी। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये नोट कर लेंगे। अब इसके जो ख पार्ट है उसकी तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ख पार्ट है उसको देखेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, 0.3 गॉस है। देखो, ऊर्ध्वाधर घटक को v बोलते हैं, b भी बोल सकते हैं यार। ठीक है, b है, कितना है 0.3 गॉस। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि नति कोण 45 डिग्री है, जो थीटा है वो 45 डिग्री है। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता बताओ, b बताओ, और साथ में क्षैतिज घटक बताओ, यानी क्या बताना है, BH बताना है। ठीक है, देखो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, आप सभी को पता है। एक होता है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो क्षैतिज घटक निकालने के लिए क्या काम करेंगे, हमें पता होता है कि जो BV है वो बराबर होता है B sin थीटा के। ऊर्ध्वाधर घटक में sin थीटा आता है, क्षैतिज में cos थीटा। BV की वैल्यू 0.3 है, B निकालना है sin थीटा sin 45। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा 0.3 B 1/√2। तो यहाँ से जो B है वो कितना आ जाएगा, 0.3√2 गॉस। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, B हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, BH निकालना है। तो देखो, BH बराबर किसके होता है, B cos थीटा के। ठीक है ना, देख लो, B की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना 0.3√2, cos 45 की वैल्यू रख देंगे। cos 45 किसके बराबर हो जाएगा, √2 के। ठीक है, 0.3√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.3 गॉस। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो निकल के आ जाएगा, और जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र है वो हमने पृथ्वी का निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो 3rd के दोनों पार्ट हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके जो है 3rd का क्या पार्ट हम चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर जो वीडियो पॉज करके इसको जो है नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है तो वो जो है कमेंट सेक्शन में जाए वीडियो के, और वहाँ जाके हमें क्या कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब जो है हम इसके गैप पार्ट पे चल रहे हैं। 3रे क्वेश्चन का गैप पार्ट क्या बोलता है, गैप पार्ट हमें एक सर्किट उसने दिया है और हमसे बोल रहा है कि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बच्चों,
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दो तरीके होते हैं कि सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो इसमें आप किरचॉफ लॉ लगाते हैं, नहीं तो सिंपली आप रेजिस्टेंस को जोड़कर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़कर उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट है जो क्वेश्चन में उसने में दिया है। ये हमारा पॉइंट बी है, ये है पॉइंट ए। ठीक है, ये 3 ओम है, ये भी हमारा 3 ओम है, ये 8 ओम है और ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है। अब बच्चों जब इस सर्किट को आप खोलोगे तो ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इस तरीके की एक इमेज बनेगी इस सर्किट की जब इसको हम खोल के लिखेंगे। देखो यहाँ 3 ओम होगा, यहाँ 6 ओम होगा, ये 8 होगा, ये भी 3 है और ये भी 6 है। इस चित्र को देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये व्हाइट स्टोन ब्रिज है एक। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट स्टोन ब्रिज है। अब व्हाइट स्टोन ब्रिज में यदि व्हाइट स्टोन ब्रिज सेटिस्फाई होता है, संतुलित होता है, कब होता है? जब उनके जो गिवन प्रतिरोध है उनके अनुपात इक्वल होता है। तो यहाँ देख लो 3/6 है इधर वाला और इधर वाले भी 3/6 है, दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में जो 8 ओम का ये रेजिस्टेंस है, जो 8 ओम का जो प्रतिरोध है, इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम छोड़ देंगे, इसमें कोई धारा नहीं बहती है। इसमें आई कितनी होती है? 0। तो जब इसमें आई 0 होगी इसको छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देख लो, इन दोनों को जोड़ के एक बन जाएगा 9 ओम का प्रतिरोध। ठीक है ना? इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो यहाँ भी 9 ओम बन जाएगा, तो यहाँ 9 ओम आ जाएगा हमारा, और ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? ये भी 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, बी हो गया और ये क्या हो जाएगा? ए। अब ये दोनों के दोनों प्रतिरोध आपको किस में लग रहे हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दो, 1/9 प्लस 1/9 कितना आ जाएगा? यहाँ से 2/9। उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/2 बराबर 4.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हमने क्या काम करा एक बार दोबारा से समझ लेंगे। व्हाइट स्टोन ब्रिज सेटिस्फाई है यहाँ, इसलिए जो बीच वाला प्रतिरोध है उसको छोड़ देंगे। इसमें धारा 0 बहेगी, तो इसमें जब कोई धारा ही नहीं होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए और उसकी विभेदन क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यह क्वेश्चन आपको खुद करना है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिख देना है। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, 1.2 लैम्डा 1.2 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा सूत्र होता है। तो क्षमता को बढ़ाते कैसे हैं? लैम्डा जितना ज़्यादा होगा क्षमता उतनी कम आएगी, और लैम्डा जितना कम होगा क्षमता उतनी ही ज़्यादा आएगी, सॉरी विभेदन क्षमता उतनी ज़्यादा आएगी। तो ये सूत्र आपको लिख देना है इसका। अब जो है नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, परावर्तनी दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है। तो देख लो बच्चों, परावर्तनी दूरदर्शी 2 प्रकार की होती है, दोनों में से किसी का भी आपको किरण आरेख बना देना है। तीसरे का जो गह पार्ट है उसका जो अथ वाला पोर्शन है उसको कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या काम करेंगे? ये हमारा जो है एक हमने दर्पण ले लिया है। कौन सा दर्पण है? सब बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। प्रकाश की किरणें यहाँ पड़ी, यहाँ से हम क्या काम करेंगे? प्रकाश की किरणें ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वापस। अब जब ये रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो हम यहाँ क्या काम करेंगे? सिंपल, हम जो है एक यहाँ समांतर दर्पण लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक समांतर दर्पण लगा देंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे। यहाँ क्या लगा दिया हमने? हमने लगा दिया क्या? एक समांतर दर्पण लगा दिया। अब ये समांतर दर्पण क्या काम करेगा? जो किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं, इन किरणों को जो है वापस से क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। एक पॉइंट पे इन दोनों को मिला देगा ले जाके यहाँ जाके। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ हम क्या काम कर देंगे? यहाँ जो है हम एक लेंस लगा देंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगी? हमारी आई पीस का काम करेगा। और यहाँ से हम क्या काम कर लेंगे? यहाँ से जो है हम इस वस्तु को देख लेंगे। तो ये कैसी दूरदर्शी है? परावर्तनी दूरदर्शी।
ठीक है, तो ये जो है किरण आरेख बनाना है आपको, यही किरण आरेख था। वैसे तो दो प्रकार की होती है, आप जो है किसी का भी दोनों में से, तो ये जो है न्यूटोनियम दूरदर्शी है, लिख दे रहा हूँ। कौन सी दूरदर्शी है? न्यूटोनियम। ये जो है न्यूटोनियम दूरदर्शी है। एक और होती है कैसेगेरियन दूरदर्शी, उसको भी आप बना सकते हैं। तो इसमें से कोई से का भी आप किरण आरेख बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको जो है दो चीज़ पता होनी चाहिए। क्या क्या? पहली बात तो ये, जब कोई मूविंग चार्ज होता है और वह किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वहाँ उस पर एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दूसरी बात, जब कोई धारावाही तार होता है तो उससे एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यदि हम निकालें तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का क्या फॉर्मूला होता है? अब क्वेश्चन में क्या बताया उसने, हमसे कह रहा है, सॉरी चौथे का क्या पार्ट कर रहे हैं पहले, वो मैं आपको चौथे का क्या पार्ट देख रहे हैं पहले, चौथे का क्या पार्ट, ठीक है, उसको बाद में करेंगे। जो मैं अभी आपको बता रहा था, पहले चौथे का क्या पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चौथे का क्या पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, वो चौथे का गैप पार्ट था। चौथे का क्या पार्ट कर लेते हैं कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को बताइए। कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके गुणों को हमें बताना है। तो बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की चाल से गति करती है। बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें से कोई से दो गुण आप लिख देंगे। अब इसका जो है न्यूमेरिकल उसने क्या दिया कि एक चुंबकीय क्षेत्र है E, इसकी वैल्यू दी इसने में कितनी, वो 20 वोल्ट पर मीटर। ये जो है हमें उस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू उसने हमें दी है। हमसे क्या निकलवा रहा है, हमसे निकलवा रहा है U, ठीक है, ऊर्जा घनत्व। क्या फॉर्मूला होता है U का, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, 8.85 आ जाएगा यहाँ से, 10 की पावर -12, ई की वैल्यू रख देंगे 20 गुना 20। इसको आप सोल्व करेंगे लगभग, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो पावर जो है 2 2 4 लिख लेंगे, इसको 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2, ये कट गया आपस में, तो कितना आ जाएगा 8.85 गुना 2, 10 की पावर -10। ठीक है, तो ये जो है आप लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी यूनिट आप लिख सकते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, देख लो, हमारा जो है, जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी यूनिट कितनी होती है, उसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा ई की यूनिट है वो कितनी है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ई है, तो ई की यूनिट कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा कितना, वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये हमारा सूत्र बन जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर वोल्ट स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप आगे देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है इसकी यूनिट बन जाएगी। अब जो है नेक्स्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं, चौथे का जो ख पार्ट है, उसमें आपको क्या करना है, एक समांतर आवेशित चादर है और उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम के प्रयोग से ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको ज्ञात करना है एक समांतर प्लेट के लिए। क्या होता है आप सभी को पता है, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये आपको लेकिन यहाँ प्रूफ करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ख पार्ट, देखो ये फॉर्मूला होता है, सबको पता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। अब मैं जो हूँ चौथे का गैप पार्ट पे चल रहे हैं, ये आपको खुद घर से करके लेकर आना है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, एक सिंपल डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गैप पार्ट है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, हमारा एक तार है और तार में धारा किधर से किधर की तरफ बह रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। डायरेक्शन आप इस तरीके से मान लेंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
जो डायरेक्शन है तार की, धारा की, वो किधर से किधर की तरफ है? वो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। कितने एम्पीयर की धारा है? 20 एम्पीयर की। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रहा है और ये कितनी दूर है तार से? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे चल रहा है, इसका वेग है 2 मीटर पर सेकेंड। इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करना है आपको। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर QVB साइन थीटा। F बराबर किसके होता है? QVB साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से देख लो, यहाँ से B निकालने की जरूरत पड़ेगी तो B हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसी तार के कारण जब उस तार में धारा बहती है तो उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या फॉर्मूला होता है? B बराबर μ0/2 पाई इंटू आई बटे आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁷। इस पूरे को सोल्व करके आई की वैल्यू 20 एम्पीयर उसने हमें दे दी है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 10 × 10⁻²। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 40। 10⁻⁻1 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी? प्लस की 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हमारा क्या निकल के आ गया? चुंबकीय क्षेत्र। अब देख लो चुंबकीय क्षेत्र जो निकल गया इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्लेमिंग के कौन से नियम से? दाएं हाथ के नियम से। तो क्या होता है, इधर की तरफ धारा बहती है उधर की तरफ अपना अंगूठा करते हैं, तो हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो किसके डायरेक्शन को शो करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की। धारा नीचे की तरफ है तो ये हमारा अंगूठा नीचे की तरफ हो गया, तो ये जो हमारे हाथों की उंगलियां हैं किसके डायरेक्शन को शो करेंगी? चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ हो जाएगा? बाहर की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ बाहर की तरफ हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसको? तल से किधर की तरफ हो जाएगा? तल से बाहर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देख लो, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है उसका हमें बल निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर QVB साइन थीटा। Q की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है? 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, V का मान उसने दिया हमें 2 मीटर पर सेकेंड। B हमने कितना निकाला? 40 × 10⁻⁻6। अब यहाँ थीटा क्या रखें? थीटा की प्रॉब्लम है। तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है ऐसे। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है तो धारा नीचे की तरफ होगी, धारा की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, अब बल का, जब हम बल पर हम दिशा को अप्लाई करते हैं, दिशा निकालते हैं चुंबकीय बल की, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है FBI, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्या बोलता है? फोर्स की डायरेक्शन होती है चुंबकीय बल की, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है और ये होती है धारा की दिशा। तो जो बल का डायरेक्शन का निकालने का तरीका है वो हमारा करंट पे काम करता है, धारा पे, लेकिन उसने हमें डायरेक्शन दी है इलेक्ट्रॉन की। तो हमने क्या काम करा है? इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो धारा नीचे की तरफ होगी। अब देख लो, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है, ये रहा बाहर की तरफ, और धारा नीचे की तरफ है। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो साइन कितना हो जाएगा? साइन 90। इसको सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 34 हो जाएगा। 3.2 की गुणा इसमें करूँगा, कितना हो जाएगा? 128। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको लिख रहे हैं 128। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आप सभी के? 128 हो जाएगा यहाँ से, और 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? 19 और 6 25। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 25 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें उसकी दिशा भी निकालनी है। तो देख लो दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देख लो, ये वाला जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को शो करता है? बल की दिशा को, FBI। तो बल की दिशा हमें निकालनी है। हमें 2 डायरेक्शन पता है, हमें B पता है, B बाहर की तरफ है, ये रहा। I नीचे की तरफ है। तो अंगूठा किधर की तरफ शो कर रहा है? हमारा अंगूठा किधर की तरफ है? तार की तरफ। तार इधर ही तो है भाई, बल किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा बल। तो हमारा जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ हो जाएगी? तार की ओर। तार की ओर भी बोल सकते हैं इसको, या हम किधर की ओर बोल सकते हैं? वेस्ट। किधर की तरफ लगेगा बल? वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन था,
हमें इसमें यही 2 चीज़ कैलकुलेट करके बतानी थी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको करने के लिए आप जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं इसको वीडियो को लाइक करें, और यदि कहीं भी किसी को कोई डाउट है इसको इनके रिगार्डिंग तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।